एजिस लॉजिस्टिक के नाम का स्टॉक दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, मंथली चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। गजनी देखिए, गजनी देखिए, गजनी वो जिसमें उसका वो यहाँ से ऐसा स्टाइल होता है। फ्लैशबैक में जाते हैं, उसकी उसने डायरी नहीं लिखी होती तो कभी फ्लैशबैक में जा ही नहीं पाते, और हमें बहुत सारा मूवी का कंटेंट क्रिएशन और स्टोरी पता ही नहीं चल पाती। तो अब मैं यहाँ पे दिखाने जो जा रहा हूँ उसको समझो। देखो यार, हिस्टोरिकल डेटा का एक महत्व है, और आपको एक बात माननी पड़ेगी कि आप फॉर्चुनेट हो कि आपकी मार्केट इतनी पुरानी हो चुकी है। वरना आज से बहुत सालों पहले जब मार्केट यहाँ कहीं हुआ करती थी, तो आपके पास में प्रॉपर हिस्टोरिकल डेटा तक नहीं था। आज है, उसको स्टडी किया जा सकता है, और अब दिखाता हूँ क्या मिलेगा उसको स्टडी करके। वो देखो, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नहीं बताएगा कोई ये भी समझ लो। अभी पता चल रहा है, समझ लो उसको। एक सेकेंड, ये देखो, ये 2020 2004 का स्टार्ट है। ठीक है, यहां से मैं पकड़ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, बस एंड ऑफ 2004 जो भी है वहां तक पकड़ लिया। ठीक, कितना परसेंट दिख रहा है जरा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कितना परसेंट दिख रहा है। जल्दी से, ज्यादा परसेंट है कि कम है? कम है कि ज्यादा है, पहले ये बताओ। 230 दिख रहा है ना, कितना है, कम है कि ज्यादा है, पहले ये बता दो। संडे को कौन सा मार्केट ओपन होता है? अरे भैया, संडे को मार्केट ओपन होता है कि नहीं उससे मतलब ही नहीं है भाई, हिस्टोरिकल चार्ट है ना। ठीक, आ जाओ। अब देखो, वो आपने देखा 2004, अब देखो मैं कहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे। अच्छा एक चीज देखो यार, मैं ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ ना, साथ साथ सीखते जाओ। यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू में साइड में जितने भी ये सब है ना, इन्हीं में से टूल में से पांचवा टूल है ये। इसी पांचवे टूल में से सबसे आखिरी वाला प्राइस एंड डेट का, डेट एंड प्राइस ऐसे करके लिखा होगा, दिख रहा है, डेट एंड प्राइस रेंज, इसको पकड़ना है। और 2014 की स्टार्टिंग यहां से पकड़ा, और विद इन उस पीरियड में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको पकड़ लिया। कितना परसेंट दिख रहा है जरा बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से देखो। ये बढ़िया है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। छोटा है कि बड़ा है, ये बता दो, जल्दी से बताओ। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा बड़ा वाले लिख रहे हैं सब लोग, बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ये देखो, स्टार्ट ऑफ 2024 और विद इन 2025 4 देखो क्या हुआ है, कितना है परसेंट, लिखो जरा। छोटा है बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा 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 सब लोग लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा, है ना। ठीक है चलो, बड़ा बड़ा। अब यहाँ पे कहानी देखो क्या है, ट्विस्ट। मूवी में क्या हुआ, इंटरमिशन हो गया। अभी अरे इतनी जल्दी कैसे इंटरमिशन हो सकता है यार, हमारा वर्कशॉप तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ मूवी में जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो जरा। ये देखो, ये कितना है, 234, ये है 225, और ये है 195। कब कब आया, कितने कितने टाइम में आया, जरा मेरे को बताओ। कब कब आया, कितने कितने टाइम में आया, बताओ मेरे को। 10 क्या होता है, 10 क्या, 10 मिनट्स, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, है ना, 10 ईयर्स में इतना बड़ा सा रिटर्न। अब आपके मन में एक सवाल नहीं उठ रहा है कि यार ये सर क्या बता रहे हैं यार, अभी 2014 24 बीत गया है, अब मैं कहाँ इसके लिए वेट करूं 2034 में, 34 में, लग रहा है कि नहीं? देखो, एक नई चीज पकड़ में आई है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन साथ में आ गया कि नहीं, बताओ मेरे को। एक नई चीज आपको बताई मैंने कि 10 10 साल में एक साइकिल आ रही है, लेकिन साथ में एक फ्रस्ट्रेशन भी आ गया, है ना। आ गया ना। ठीक, अब देखो मेरा पॉइंट समझो। क्या आप 2034 के लिए डायरेक्शन जान पाए कि नहीं? देखो अभी हमको इसमें कोई ट्रेड वेड नहीं करना है, मेरा पॉइंट समझो। मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाना चाहता हूँ। हम 2034 में ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हो सकता है भागे, पहली चीज। अच्छा, अगर भागेगा तो कितना परसेंट कम से कम भाग सकता है, पास्ट के बेसिस पे हम जानेंगे। अब पास्ट में देखा यार कि कितना कितना भागा है, 234, 225, 195। तो मैं कह रहा हूँ यार 150% के आसपास, 100% के आसपास भाग सकता है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है, बस मैं करूंगा नहीं, मेरी बात समझना। क्योंकि इसमें तीन ही इवेंट है। कोई पर्सन एकदम से मेरी लाइफ में आया, 2 4 बार मुलाकात हुई, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे। मेरे को बताओ, ये बात समझ में आई? अब एक एग्जांपल समझो कि आपको इस साइकिल में डायरेक्शन पता चला कि नहीं, मेरे को बताओ। डायरेक्शन पता चला कि नहीं, जल्दी से बताओ, डायरेक्शन पता चल गया? जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से। यस, पता चल गया। तो एक जीत हमारी हो गई। क्या इससे पहले आपको इन जनरल डायरेक्शन पता चलता था? नहीं पता चलता था, आज पता चल गया। ठीक, क्या हमको एंट्री का टाइम
एंट्री का टाइम कह लो, या एंट्री की डेट कह लो, या एंट्री का मंथ कह लो, जो कह लो, पता चला कि नहीं? अगर ये पता चला तो ये टिक मार्क लगा रहा हूं मैं। एक और चीज, ज्यादातर लोगों को नुकसान क्यों होता है? क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है बुक कहाँ पे करना है। अब बुक करने के लिए यार कोई तो रास्ता निकालना है। कुछ लोग पिवट टेबल निकाल के ले आए, कुछ लोग कुछ निकाल के ले आए। तो भाई हमने एक रास्ता निकाला कि यार पास्ट में जिसने जितना एफर्ट किया है, मान लो कोई आपका फ्रेंड है, हर बार आपको स्टेशन तक बाइक से तो छोड़ देता है, लेकिन दूसरे किसी काम नहीं आता, तो आपको समझ में आ गया भाई ये इसी काम का है, तो उससे वही मदद लेंगे। तो यही हमको दिख रहा है इस स्टॉक में कि भाई इतना इतना ये कर देता है, तो इसके बेसिस पे हम इसी से उसी हिसाब से ले लेते हैं। ये 200 200 भागता है, मैं 150 100 ऐसा कुछ लगा लेता हूँ। तो मैंने रखा भाई, मैं टारगेट रख लेता हूँ, और कितना रख लेता हूँ, पास के बेसिस पे 150, विच इज ओके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो एक चीज अब आप ध्यान कर लो, किसी भी मेथड में डायरेक्शन आपको एडवांस में पता होना चाहिए। डायरेक्शन आपको एडवांस में पता होना ही चाहिए। पता नहीं क्या हो गया इसमें। डायरेक्शन आपको एडवांस में पता होना ही चाहिए, डेट आपको एडवांस में पता होनी ही चाहिए, है ना? और एक तीसरी चीज, ये भी गड़बड़ नहीं है, इसको सही करो। ये देखो, ये दिख रहा है, डेट डायरेक्शन पता चला, डेट पता चली, और ये टारगेट पता चला। तीन चीजें पता चली, इनको मैं कहूंगा DDT। DDT वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जल्दी से बताओ। हम शायद एक बेटर ट्रेड कर पाएंगे, शायद हम ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, अगर हमको ये तीन चीजें पता चले।